हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं जिया धड़क धड़क जाए एपिसोड 11। निया को आज पूरा दिन डबल ड्यूटी करने के बाद नाइट ड्यूटी भी दे दी गई थी। वो इस बारे में डॉक्टर मानसी से शिकायत कर रही थी। तभी कबीर ने आकर उसे गुस्से से कहा, अगर इस हॉस्पिटल में काम करना है तो मेहनत करनी होगी। वो आगे बोला, वैसे भी एक डॉक्टर को कभी भी कोई ड्यूटी करनी पड़ सकती है और उसे इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप तो इस हॉस्पिटल के सबसे होनहार डॉक्टर हैं, तो आपको तो इससे कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। कबीर ने उसे ताना मारा था। उसकी बात सुनकर निया को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा, डॉक्टर कबीर, मैं जानती हूँ कि एक डॉक्टर को हर तरह की ड्यूटी के लिए तैयार रहना चाहिए और मैंने इसके लिए कभी मना नहीं किया, पर मैं आज पहले ही डबल ड्यूटी कर चुकी हूँ और अब ये नाइट ड्यूटी भी मुझे दी जा रही है, जबकि बाकी और भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुके हैं। उनमें से भी किसी को ये ड्यूटी दी जा सकती थी। ये सुनकर कबीर ने गुस्से में कहा, डॉक्टर निया शर्मा, यहाँ कौन क्या ड्यूटी करेगा, कब करेगा, ये मैं तय करूँगा, आप नहीं। मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही करिए जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप जा सकती हैं। निया ने गुस्से से कबीर को देखा और वहाँ से चली गई। वो समझ गई थी कि कबीर ये सब जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। कबीर भी अपने कैबिन की ओर चल दिया। इधर निया स्टाफ कैबिन में अपनी डेस्क पर अपना सर पकड़े बैठी थी। तभी सारा और वरुण वहाँ आए। सारा ने निया के सामने रखी पानी की बोतल को उठाया और पानी पीने के बाद बोली, यार आज तो इतनी थक गई हूँ कि घर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मन कर रहा है यहीं सो जाऊं। वरुण ने हंसते हुए कहा, एक ही ड्यूटी में तेरी ये हालत हो गई। सोच, निया ने तो आज डबल ड्यूटी की है, इसकी क्या हालत हो रही होगी। सारा ने निया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, सच में यार निया, तूने कैसे मैनेज किया होगा। खैर चल अब घर चलते हैं। निया ने खड़े होते हुए कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी, मेरी नाइट ड्यूटी है। ये सुनकर सारा और वरुण दोनों ही चौंक गए। सारा ने हैरान होते हुए कहा, क्या नाइट ड्यूटी? पर क्यों, कैसे? तूने तो आज वैसे भी डबल ड्यूटी की है, तो फिर ये। वरुण ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ निया, तुम नाइट ड्यूटी कैसे करोगी, ये तो गलत है। निया ने बुझी हुई आवाज में कहा, गलत हो या सही, जो है यही है। चलो अब तुम लोग जाओ, मुझे भी ड्यूटी पर जाना होगा। वरुण ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, डॉक्टर मानसी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं भी कबीर से बात करता हूँ, वो डॉक्टर मानसी को कहेगा तो उन्हें तुम्हारी ड्यूटी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर वरुण जाने लगा तो निया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको वरुण, मेरी ड्यूटी डॉक्टर मानसी ने नहीं, डॉक्टर कबीर ने लगाई है और वो इसे कैंसिल नहीं करेंगे। वरुण ये सुनकर हैरान था। वो बोला, क्या कहा, कबीर ने? पर क्यों? खैर जो भी हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है, मैं भी उससे बात करता हूँ। निया ने कहा, नहीं वरुण, तुम्हें किसी से भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम लोग जाओ। वरुण और सारा के पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो दोनों निया को बाय बोलकर निकल गए। निया भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई। हॉस्पिटल के बाहर आकर वरुण ने देखा कि सारा बहुत परेशान लग रही थी। उसने पूछा, ओए क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? सारा बोली, वो निया। वो इसके आगे कुछ कहती, उसके पहले ही वरुण ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसने कहा ना कि वो संभाल लेगी, तू टेंशन मत ले। सारा बोली, वरुण तू जानता नहीं है, निया को रात में अकेले में बहुत डर लगता है। वरुण हंसते हुए बोला, पर वो यहाँ अकेले कहाँ है, हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ है, पेशेंट्स हैं, फिर कैसा डर। सारा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं वरुण, तू समझ नहीं रहा है,
उसे रात से अजीब किस्म का फोबिया है, इसलिए पिछले 2 सालों में उसने बहुत कम नाइट ड्यूटी की है और जब भी की है मेरे साथ की है। मैंने उसकी हालत देखी है वरुण, वो रात से बहुत ज़्यादा डरती है और आज तो मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। पता नहीं वो अकेले कैसे संभालेगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सारा की बात सुनकर वरुण को भी निया की फिक्र होने लगी थी। वो बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी उसके साथ रुक जाता हूँ। सारा ने कहा, पर तू डॉक्टर मानसी से क्या कहेगा? तुझे कल फिर अपनी ड्यूटी भी तो करनी है। अगर तू तेरी मर्जी से रात को यहाँ रुकेगा तो डॉक्टर मानसी तुझे कल की ड्यूटी में कोई रिलीफ नहीं देंगी। वरुण और सारा सोच रहे थे कि वो निया की हेल्प कैसे करें। तभी सारा बोली, एक काम करते हैं, निया से एक बार बात कर लेते हैं। अगर वो कहेगी तो हम रुक जाएंगे, फिर कल की कल देखी जाएगी। वरुण को उसकी बात पसंद आई। उसने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, चल उससे बात करके आते हैं। सारा ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, रुक मैं उससे कॉल कर लेती हूँ। उनके पीछे खड़ा कबीर उनकी बातें सुन रहा था। वो भी जानता था कि निया को रात से कितना डर लगता है। उसने मन में सोचा, इसके कारण मैंने कितनी ही रातें जाग जाग कर काटी हैं। अब इसे भी उन रातों का हिसाब देना होगा। इतना सोचते हुए वो अपनी कार तक आया। कार में चाबी लगाते हुए उसके कानों में सारा की आवाज़ आई। वो वरुण से कह रही थी, यार निया ने तो रुकने से मना कर दिया है। वो बोल रही है कि वो ठीक है, हम लोग घर चले जाएं। वरुण ने हॉस्पिटल के गेट की ओर देखते हुए कहा, मन तो नहीं कर रहा निया को अकेले छोड़ने का। सारा बोली, हाँ पर उसने कहा है कि वो ठीक है। अगर उसे डर लग रहा होता तो वो खुद ही हमें जाने नहीं देती। वो खुद को संभाल लेगी। वरुण ने कहा, ठीक है तो फिर हम चलते हैं, रात को एक बार उसे कॉल कर लेंगे। सारा ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों वहाँ से चले गए। कबीर अपनी कार में चाबी लगाते लगाते रुक गया। सारा और वरुण के जाने के बाद वो 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा और फिर पलटकर हॉस्पिटल की ओर चल दिया। सच तो ये था कि वो भी निया के लिए परेशान था। वो जानता था कि निया चाहे जो कहे वो रात में अकेले नहीं रह सकती थी और कबीर भी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो अपने कैबिन में आ गया था। निया की परवाह करने के लिए उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, आखिर क्यों मैं उसके बारे में आज भी इतना सोचता हूँ? क्यों मैं उसे अकेला नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जबकि वो मुझे पूरी लाइफ के लिए अकेला छोड़कर चली गई बिना मेरे बारे में सोचे। कबीर एक बार फिर घर जाने के लिए अपने कैबिन से बाहर आ गया। वो गुस्से में जा रहा था, तभी उसने निया को नर्स स्टेशन पर खड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो नर्स को किसी पेशेंट्स की मेडिसिन के बारे में समझा रही थी। निया को कुछ देर गौर से देखने के बाद कबीर पलटा और अपने कैबिन की ओर चल दिया। इधर जैसे जैसे रात गहरा रही थी, निया की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अब पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा था। सभी लोग सो चुके थे। निया नर्स स्टेशन पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, जबकि वो बहुत ही थकी हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, मानो बेसब्री से सुबह होने का वेट कर रही हो। तभी अचानक कुछ भागदौड़ हुई। निया ने देखा एक इमरजेंसी केस आया था। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। निया जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। लड़के का काफ़ी खून बह चुका था। निया ने उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट किया और सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो खून साफ कर ही रही थी कि उस लड़के की सांसें उखड़ने लगी। निया ने उसके हार्ट को पंप करना शुरू किया, पर धीरे धीरे उसकी पल्स लो होती गई और निया की आंखों के सामने उस लड़के ने दम तोड़ दिया। निया और भी ज़्यादा घबरा गई। ऐसा नहीं था कि उसने इसके पहले कभी कोई मौत नहीं देखी थी। हॉस्पिटल की इन 2 सालों की प्रैक्टिस ने उसे इन सब की आदत डाल दी थी, पर आज इस वक्त ऐसे उस लड़के को मरते देख निया को जैसे सदमा लग गया था। तभी सीनियर डॉक्टर आ गए थे। उनके साथ कबीर भी था। डॉक्टर ने बॉडी को चेक करके
उसे डैड डिक्लेयर कर दिया। वो स्टाफ को बाकी के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तभी कबीर का ध्यान निया की ओर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो धीमे कदमों से चलकर वहाँ से चली गई। उसे इस हालत में देखकर कबीर के दिल में दर्द होने लगा। वो भी उसके पीछे बाहर निकल गया।